नमस्ते दोस्तों। एक और बड़ी न्यूज आई है इंडियन स्टॉक मार्केट से, या अपडेट आया है इंडियन स्टॉक मार्केट से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी कि एफपीआईज जिनको कहा जाता है, एएम उनका एएम जो है फिर से एक बार 800 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है। मतलब विदेशी इन्वेस्टर्स फिर से एक बार इंडियन मार्केट्स पे अपना विश्वास जता रहे हैं। इस रैली के पीछे क्या क्या रीजंस है? जैसे कि टैरिफ का टेंशन कम हो, टैरिफ टेंशन कम होना, या फिर उस पर एक पॉज बटन दबाया है मिस्टर ट्रंप ने। उसके बाद डॉलर की जो कमजोरी देखी गई है वो भी एक रीजन है, और इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ स्टोरी अभी भी इंटैक्ट नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि एफपीआई एयूएम इतना जम क्यों आया है। निफ्टी में ये जो शार्प रैली है उसके पीछे का क्या रीजन है, और 20 सालों का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का सफर इंडिया में कैसा रहा, ये भी आज हम यहां पे समझने वाले हैं दोस्तों। सो आइए शुरुआत करते हैं करंट अपडेट से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का एयूएम जो है 30 अप्रैल 2025 को पहुंचा है अराउंड 811 बिलियन डॉलर। मिड अप्रैल में ये जो एयूएम था वो इट वाज अराउंड 773 बिलियन डॉलर, सो ऑलमोस्ट 38 बिलियन डॉलर से ये बढ़ा है। और अगर फेब्रुवरी मंथ के लोज को हम देखेंगे, सो द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स वर 714 बिलियन डॉलर। सो तब लोग डर रहे थे कि ये अगर ट्रम्प का ये ट्रेड वॉर शुरू होता है तो बहुत बड़ा इंपैक्ट हो सकता है, प्रॉब्लम्स और ज्यादा क्रिएट हो सकते हैं। प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, बट आई थिंक अभी तो थोड़े से सेटल हुए नजर आ रहे हैं। सो 9 अप्रैल को जो टैरिफ पे पॉज बटन दबाया गया मिस्टर ट्रम्प की तरफ से, तो उसके बाद फिर से एक बार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नेट बायर बनते हुए देखे हमने इंडियन मार्केट्स में। सो निफ्टी ने 7 अप्रैल को जो लो लेवल टच किए थे दैट वाज अराउंड 21,743। सो वहां से ऑलमोस्ट अब 25,000 के लेवल तक मार्केट आ चुका है। 12 से 13% का रैली हम ऑलरेडी मार्केट में देख रहे हैं। और अगर जब मार्केट रैली करता है तो डेफिनेटली इसके पीछे काफी बड़ा पैसा होता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर क्वाइट नेट बायर्स। अप्रैल सेकंड हाफ में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने ऑलमोस्ट 37,546 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का इसी समय में जो इन्वेस्टमेंट है वो हार्डली कुछ है, दैट इज 2,593 करोड़ रुपीस। रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स अभी भी फुल फोर्स में मार्केट में लगे हुए हैं। FY25 में रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने पूरे साल में FY25 में टोटल इन्वेस्टमेंट्स किया है 1.25 लाख करोड़ रुपीस का। दिस इज सेकंड हाईएस्ट आफ्टर FY22। FY22 में रिटेल और एचएनआई इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए थे 1.65 लाख करोड़ रुपीस। FY25 में उन्होंने इन्वेस्ट किए 1.25 लाख करोड़ रुपीस। और ये आई थिंक सपोर्ट जो है एचएनआई की तरफ से, रिटेल की तरफ से अभी भी मार्केट में चल ही रहा है। यानी देसी हो या विदेशी, सब इन्वेस्टर्स को इंडियन मार्केट्स पे काफी ज्यादा भरोसा नजर आता है। अब बात करते हैं कि करंट मार्केट रैली का क्या है। तो अभी ऊपर क्यों गया मार्केट? एक तो मेन इवेंट था 9 अप्रैल को, ट्रम्प ने टैरिफ हाइक्स को पॉज किया। उसके बाद जो है मतलब ऑन वर्ल्ड बेसिस डॉलर इंडेक्स जो है वो काफी गिरा है, तो यूएस डॉलर वहां पे वीक हुआ है। सो जो एक सेफ करेंसी के तरीके से देखा जा रहा था, सेफ एसेट की तरफ से तरीके से देखा जा रहा था यूएस डॉलर को। बट जब टैरिफ्स के अनाउंसमेंट्स आए मिस्टर ट्रम्प की तरफ से, तो कहीं ना कहीं वो भरोसा थोड़ा सा हिल गया। सो आई थिंक दैट वाज द रीजन। आई थिंक यूएस डॉलर जो है वो वहां पे इंपैक्ट हुआ। सो अच्छा खासा सेलिंग यूएस डॉलर में देखा गया फ्रॉम मतलब रिजर्व्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स ने वो एक्शंस लिए। बट उसके बाद आई थिंक थोड़ा सा बैकफुट पे आ गए मिस्टर ट्रम्प भी, और ग्लोबल ट्रेड टेंशंस को थोड़ा सा कम किया उन्होंने बाय पॉजिंग द टैरिफ हाइक्स। अब इसी तरीके से अगर हम ग्लोबल के बाद अगर इंडियन मार्केट्स पे देखते हैं, इंडियन इकोनॉमी पे देखते हैं, तो हमारे मैक्रो नंबर्स काफी स्ट्रांग होते हुए नजर आ रहे हैं। इन्फ्लेशन के नंबर्स कंट्रोल में आ रहे हैं। लास्ट जो इन्फ्लेशन का नंबर था दैट वाज 3.16%, रिटेल इन्फ्लेशन की मैं बात यहां पे कर रहा हूं। एंड ग्रोथ भी स्टेबल हुई है। Q4 में द एक्सपेक्टेशन इज अराउंड 6.8% ऑफ जीडीपी ग्रोथ, Q4 FY25 में। सो एंड जो Q3 में हमने प्रॉब्लम देखे थे इकोनॉमी में, उसके बाद जो अर्निंग्स नीचे गए थे, तो जो Q4 के अर्निंग्स आए उसके Q3 के अर्निंग्स के कंपैरिजन में दोज अर्निंग्स वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। सो ये वो सारे फैक्टर्स है, ग्लोबल प्लस लोकल, दैट इज द रीजन आई थिंक फॉर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का फ्लो भी इंडिया में काफी अच्छी तरीके से आया। एंड दैट्स व्हाई वी हैव सीन मार्केट्स गोइंग अप।
अब थोड़ा सा फॉरेन पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को उनका 20 साल का सफर कैसा था, ये थोड़ा फ्लैशबैक में जाके देखते हैं। तो 2004 से शुरू करते हैं। सो 2004 से लेकर 2007 तक काफी बूम ईयर्स थे मार्केट में, मतलब मार्केट बहुत भाग रहा था, ग्लोबल मार्केट्स भाग रहे थे। तो उस वक्त पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के जो होल्डिंग्स थे इंडिया में, ऑन एन एवरेज देवर बिटवीन 15 टू 20% बिटवीन 2004 टू 2007। देन 2008 में जब लेमन क्राइसिस हुआ, मार्केट्स काफी गिर गए, लार्ज कैप्स इंडाइसेस हो, स्मॉल एंड मिड कैप हो, सारे गिर गए थे। उस वक्त पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का होल्डिंग जो था इंडियन इक्विटीज में, इट वेंट डाउन टू लेस देन 12%। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी बैड फेज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का। उसके बाद 2010 से 15 तक रिकवरी मोड था थोड़ा सा। उसके बाद एक मोदी रैली भी हमने देखी मार्केट में 2013 से लेकर 2015 तक। उस वक्त पे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का होल्डिंग था इंडियन एसेट, इंडियन इक्विटीज में, दैट वाज अराउंड 17 टू 18%। देन कोविड क्रैश के बाद जो स्टिमुलस रैली आई, उसमें दैट इज 2020 21 22 की, अगर हम 2020 21 स्पेसिफिकली, so that in that phase the holding foreign portfolio investors holding was more than 19%। बट उसके बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ गया, स्पेसिफिकली यूक्रेन रशिया वॉर, देन ऑयल प्राइसेस का ऊपर जाना, इन्फ्लेशन बढ़ना, तो ये सारे फैक्टर्स हुए और यूएस रेट हाइक्स वहां पे शुरू हो गए। देन अगेन वी हैव सीन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होल्डिंग इन इंडियन इक्विटीज वेंट डाउन बिलो 15%। और अगेन अभी 2025 में फिर से एक बार ये होल्डिंग्स जो है वो 18% के ऊपर आ चुकी है आफ्टर टैरिफ पॉज। तो ये एक 20 साल का एक थोड़ा सा फ्लैशबैक था कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैसे सीसॉ बैटल ये होल्डिंग का चलता रहा है। सो मोटा मोटा दिस होल्डिंग इज बिटवीन 15 टू 20%। इट हैज नॉट क्रॉस 20% डिसाइसिवली फॉर गुड नंबर ऑफ ईयर्स। सो 2004 से 7 में थोड़ा बहुत वो समय चला गया था, बट उसके बाद आई थिंक इट इज कंसिस्टेंटली अंडर 20% ओनली। तो अभी यहां से आगे थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज कैसे आते हैं, इंडिया स्पेसिफिक स्टोरी कैसे प्ले आउट होती है, उसके हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के रिएक्शंस आ सकते हैं। अभी थोड़ा सा ग्लोबल पॉलिटिक्स का इंपैक्ट भी मार्केट इज लुकिंग एट कि स्पेसिफिकली यूक्रेन रशिया वॉर रुकता है क्या, ऑयल प्राइसेस पे क्या इंपैक्ट होता है, ट्रेड टेंशंस फिर से एक बार बढ़ते हैं क्या, हमने जो अभी कॉन्फ्लिक्ट देखा इंडिया पाकिस्तान में, तो वो कॉन्फ्लिक्ट फिर से ना आए, ये भी हम एक्सपेक्टेशंस रखेंगे। सो ऑल दोज फैक्टर्स आर गोइंग टू बी टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल ओवर हियर। सो इंडिया के लिए बहुत सारे पॉजिटिव्स है, जैसे कि इन्फ्लेशन का कंट्रोल में आना, इंटरेस्ट रेट साइकिल सॉफ्ट हो रही है। जो आई वाज रीडिंग वन रिपोर्ट टुडे कि जहां पे जो इन्फ्लेशन के नंबर से, जो पहले आरबीआई ने बोला था कि FY26 के लिए द इन्फ्लेशन नंबर कुड बी अराउंड 4%, दे माइट रिवाइज द इन्फ्लेशन नंबर फॉर FY26। एंड यहां से द कंसेंसस इज गेटिंग बिल्ड कि 2 से 4 रेट कट्स हो सकते हैं, यानी कि 5% तक भी रेपो रेट हम देख सकते हैं। अगर ये सारी चीजें होंगी तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स भी काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आएगी और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी वापस नेट बायर्स कंटिन्यूस बेसिस पे बन सकते हैं। एक और सबसे स्ट्रांग चीज लगती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, रिटेल एसआईपी फ्लो इज वेरी स्ट्रांग। 26,000 करोड़ का ये नंबर काफी ज्यादा सपोर्ट देके जाता है। सो दोनों इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआईज हो या डीआईआईज हो, अगर नेट पॉजिटिव बायर्स बनते हैं तो डेफिनेटली आई थिंक वहां पे मार्केट रैलीज आर एक्सपेक्टेड। बट देयर आर ग्लोबल रिस्क ऑल्सो, स्पेसिफिकली कि टैरिफ का एग्जैक्टली होता क्या है। यूएस का स्टांस इंडिया की तरफ थोड़ा सा पहले अलग था, बट अभी ये इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में जो हीरोइज्म दिखाने की अननेसेसरी कोशिश मिस्टर ट्रम्प की तरफ से हो रही है, सो डेफिनेटली आई थिंक वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं ट्रेड टेंशंस में। और जैसे पहले ही वॉज सेइंग कि भाई मतलब इंडिया इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री जिसके साथ हम वो डील करेंगे, नाउ ही इज सेइंग दैट आई मीन नो रश। सो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स जो है ना डेफिनेटली प्ले आउट हो सकते हैं। सो दैट इज अ रिस्क वी आर कैरिंग करंटली, वी कैन नॉट डिनाई दैट। सो अप्रैल 2025 ने दिखाया कि इंडियन मार्केट्स में जब भी ग्लोबल फियर्स थोड़ा हल्का होता है तो स्मार्ट मनी वापस आ जाता है। $800 बिलियन प्लस का जो एफपीआई का होल्डिंग है, दैट इज ऑल्सो सजेस्टिंग द सेम थिंग। तो अभी वही देखना है कि आगे जाके अर्निंग्स कैसे आते हैं, मैक्रो इकोनॉमी सिचुएशन कैसे लगती है, और कोई अननेसेसरी ग्लोबल टेंशंस, टैरिफ टेंशंस अगर सामने नहीं आएंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा समय आने वाले 4 से 5 सालों में लगता है इंडियन मार्केट्स में। आपको क्या लगता है कि क्या एफपीआई रैली सस्टेन करेगा, एफपीआई विल बी नेट बायर्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस और नॉट? ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।